प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लेकर आया हूं पाठ 11 त्रिविम ज्यामिति के अंदर प्रश्नावली 11.2 का भाग दो इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें अपन न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी या शॉर्टेज डिस्टेंस तीनों एक ही हैं, इसके बारे में इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। और ये गांठ बांध लीजिए कि इनमें से एक सवाल जरूर 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 आएगा। शॉर्टेज डिस्टेंस का यानी कि न्यूनतम दूरी का यानी कि लघुत्तम दूरी का एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसको कैसे सरल करेंगे। आ जाओ मैदान में, स्टार्ट करते हैं। दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। यहां पर है दो रेखाएं दे रखी हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब यहां देखिए आप, सबसे पहले हल। हाँ भैया, हल ये है क्या दिया है, यहां दिया है आर सदिश बराबर आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा। यह आ गया आई कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। ये कौन सी वाली रेखा है बेटा? ये है आर सदिश A1 सदिश प्लस लैम्डा B1 सदिश, रेखा 1। ठीक, फिर आए साहब आर सदिश। यहां पर है अपने पास 2 आई कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। ये अब यहां पर ये कौन सा रूप है भैया? आर सदिश A2 सदिश प्लस म्यू B1 सदिश। ये आ गया साहब। ये दोनों विषम तलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। अब सूत्र लिखने से पहले अपन ये बता दें कि यहाँ पर A1 कौन है, A2 कौन है, B1 कौन है, B2 कौन है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो बेटा यहाँ पर A1 कौन है भैया? A1 सदिश है आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। और अगर B1 की बात करें तो B1 सदिश कौन है बेटा? ये है आई कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। ये आ गया। इसी प्रकार अगर A2 सदिश की बात करें तो क्या है अपने पास में A2 सदिश? ये है 2 आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ये B2 सदिश की बात करें तो ये है 2 आई कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। ये हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि भैया ऐसे होती है विषमतलीय रेखाएं, इन दोनों के बीच की ये न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। ऐसे कल बताया था ना अपन, यूं, ठीक है, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है, तो यहां पर जो दूरी आएगी वो न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अगर ये न्यूनतम दूरी 0 हो जाती है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, और नहीं होती है तो कह देते हैं हाँ साहब दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ये है। अब इसका सूत्र था साहब, इसका नाम करें ऐसे करके, ये रेखा 1 है और ये रेखा 2 है और इस दूरी का कोई नाम रख दिया PQ दूरी, है ना। तो साहब रेखा 1 व रेखा 2 के मध्य न्यूनतम दूरी PQ बराबर क्या आएगी बेटा? ये सूत्र है अपने पास में। क्या सूत्र है? A2 सदिश माइनस A1 सदिश का अदिश गुणनफल होगा। कौन सा गुणनफल होगा? अदिश। और किसके साथ में? B1 सदिश का B2 सदिश के साथ में कौन सा गुणनफल? सदिश गुणनफल। और भाग लगाएंगे अपन किसका? B1 सदिश और B2 सदिश के
सदिश गुणनफल के मापांक का। ये है सर, ठीक है। ये है सूत्र। कौन सा सूत्र बेटा? दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का। ठीक, ये रेखा 1 व रेखा 2 के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। अब इन सूत्र में मान लिखने के लिए अपन अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पर अपने को क्या क्या चाहिए। अपने को चाहिए A2 सदिश माइनस A1 सदिश। क्या होगा बेटा? देखो आप, आई कैप माइनस 3J कैप और माइनस 2K कैप। एक तो ये आ गया। एक चाहिए अपने को B1 सदिश और B2 सदिश का सदिश गुणनफल। वो कैसे निकलेगा? आई कैप, J कैप और K कैप। यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 और 1 और 2 1 2। ये आ गया सर। इसका मान निकाला तो देखना जरा, आई कैप, ये इसको छुपाया माइनस 2 माइनस 1 माइनस J कैप, इसको छुपाया तो 2 माइनस 2, फिर प्लस K कैप, फिर इसको छुपाया तो क्या आ गया? 1 और प्लस 2। ये हो गया। तो यहाँ पर आ गया माइनस 3 आई कैप और प्लस 0 J कैप और प्लस 3 K कैप। ये है, ये क्या है अपने पास में? B1 सदिश और B2 सदिश का सदिश गुणनफल। अच्छा, इसका मापांक भी निकाल लेते हैं। तो ये आ गया B1 सदिश और B2 सदिश का मापांक अंडर रूट। ये आ गया अपने पास में 9 प्लस 0 प्लस 9, ठीक है, 18। यानी कि क्या आ जाएगा? 3, ये आ गया 3√2। अब सब मान आ गए अपने पास में। अब क्या काम करना है? सूत्र में मान रखिए। तो न्यूनतम दूरी PQ बराबर, हाँ भैया, A2 माइनस A1 क्या है? आई कैप माइनस 3J कैप और माइनस 2K कैप और अदिश गुणनफल किससे? माइनस 3 आई कैप प्लस 0 J कैप और प्लस 3 K कैप और बटे में 3√2। ये आ गया, ठीक। फिर PQ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये आ रहा है माइनस 3 प्लस 0 और माइनस के 6 और बटे में 3√2। अब चूंकि ये दूरी है तो प्लस की आएगी, तो यहाँ पर आ गया 9/3√2। अब 3 से ये कट रहा है तो यहाँ पर आ गया अपने पास में PQ दूरी, ये आ गई 3/√2। कुछ लोग इसको लक्षण से ऐसे लिख लेते हैं 3√2/2, अंडर√2 का ऊपर नीचे गुणा करके। ये है अपने पास में न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। केवल सूत्र में मान रखना है, सूत्र याद करना है। सूत्र ज्यादा कठिन है नहीं। कैसे? न्यूनतम दूरी का अगर सदिश रूप में समीकरण दे रखी है, रेखाओं के समीकरण अगर सदिश रूप में है तो सूत्र क्या है कि न्यूनतम दूरी बराबर A2 माइनस A1 का अदिश गुणनफल करना है B1 और B2 के सदिश गुणनफल के साथ में, और B1 और B2 के सदिश गुणनफल का मापांक जो है उसका भाग लगा देना। ये आ गया, ठीक है बेटा। और देखते हैं, अब यहां पर अपने पास में कार्तीय रूप में रेखा के समीकरण दे रखे और अपने से कहा जा रहा है कि इन दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात की। इन दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। आते हैं साहब मैदान में। यहां पर हल दिया है क्या दिया है साहब कि x + 1/7 और y + 1
और बटे -6 और z प्लस 1 और बटे 1। ठीक, ये है अपने पास में रेखा एक। क्या है ये अपने पास में रेखा एक। फिर साहब एवं और क्या दे रखा है अपने, ये दे रखा है x -3/1 और साहब y -5/-2 और z -7/1। ये है रेखा 2। ठीक, अब ये रेखा क्या है कि यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है -1 -1 -1 से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसके दिक् अनुपात ये है। तो ऐसा करते हैं अपन कि यहाँ फोटो से समझाते हैं। ये साहब अपने पास में वो दो रेखाएं हैं, ये रेखा 1 है और ये रेखा 2 है। ये रेखा 1 है और ये रेखा 2 है। ठीक है, ये रेखा एक बिंदु A से गुजरती है। अच्छा, उस A बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, ये होंगे -1 -1 -1। और ये रेखा बिंदु B से गुजरती है, ये आ गया सब B है ना। इसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा, 3, 5, 7। ये आ गया। ये वास्तव में क्या है, x1, y1, z1 है। और ये क्या है अपने पास में, x2, y2, z2 है। और ये अपने पास में मान लीजिए न्यूनतम दूरी है जिसका नाम रखा अपन ने PQ। ये PQ जो न्यूनतम दूरी वाली रेखा है, ये PQ जो न्यूनतम दूरी वाली रेखा है, ये रेखा 1 के भी लंबवत है और रेखा 2 के भी लंबवत है, क्योंकि न्यूनतम दूरी कैसे नापी जाएगी, लंबवत नापी जाएगी। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर ये चीज बता दी। अब क्या काम करते हैं, अपने को और क्या जानकारी है, अपने को रेखा 1 के दिक् अनुपातों के बारे में जानकारी है। देखो आप, रेखा 1 के दिक् अनुपात क्या है बेटा, रेखा 1 के दिक् अनुपात ये है A1, B1 और C1 बराबर, ये है 7, -6, 1। फिर आए साहब रेखा 2 के दिक् अनुपात ये क्या है बेटा, A2, B2 और C2। ये आ गया। ये कितने हैं, 1, -2 और 1। ये आ गया। अब PQ रेखा, जो इन दोनों रेखाओं की जो न्यूनतम दूरी है वो वाली रेखा उसके भी दिक् अनुपात होंगे जो अपने को निकालने हैं। तो अपन क्या काम करते हैं, मान लेते हैं जी। यहाँ पर क्या काम करा अपन ने, माना न्यूनतम दूरी वाली रेखा PQ के दिक् अनुपात क्या है, दिक् अनुपात। इनका नाम रख लिया अपन ने L, M, N। ये रख लिया साहब, ये अपन ने रख लिया साहब नाम इनका। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि साहब ये रेखा 1 जो है इस PQ के लंबवत है, रेखा 1 जो है PQ के लंबवत है। ऐसे ही रेखा 2 जो है वो भी PQ के लंबवत है। तो यहाँ पर अगले पृष्ठ पे चलते हैं अपन। चूंकि रेखा 1 लंबवत है किसके, रेखा PQ के। और रेखा PQ कौन सी है, रेखा PQ है न्यूनतम दूरी वाली रेखा, है ना। इसलिए क्या होगा बेटा, इसलिए L गुणा A1 और साहब M गुणा B1 और N गुणा C1 बराबर होगा किसके, 0 के। क्योंकि जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने ये लिख दिया। अच्छा, इनके मान रख लेते हैं भैया। इनके मान रखने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, देखें साहब, L की जगह तो L है ही, ये आ गया अपने पास में 7L -6M और प्लस 1N बराबर 0। इसको नाम दे दूं कोई, इसको नाम दे दिया मैंने 3। ठीक है, रेखा 1 रेखा 2 के बाद 3।
इसी प्रकार रेखा दो जो है वो भी लंबवत है किसके, रेखा पी क्यू के। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो आप, ये आ जाएगा a गुणा l माइनस 2 गुणा m और साहब a गुणा n बराबर 0। ये आ गई समीकरण नंबर 4। अब अपने को l m n के मान निकालना है, ठीक है, l m n के मान निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको कल एक तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 बताया था, क्या कि साहब यहाँ पर ऐसा करो आप कि इनके जो गुणांक है l m n के, इनको आप कोने में लिख लो। यहाँ लिख लूँ, ये रहा कोना, यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ पर क्या है साहब कि ये है 7, 20 से स्टार्ट करते हैं। ओके विजय, थोड़ा सा काटना है इसको। अब इसको सरल करने के लिए अपन क्या काम करते हैं, कल जो बताई थी आपको तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14, उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे कि बीच, ये जो है ना 20 से स्टार्ट करते हैं, -6 -2 1 1 और 7 1 और -6 -2, ये रफ काम है सब, है ना। ये 20 से स्टार्ट करते हैं और बीच पर ही खत्म करते हैं। अब देखो आप L बट्टा M बट्टा और N बट्टा, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो आप, ये ऊपर से नीचे चले -6 और प्लस के 2, फिर 1 -7, फिर -14 और +6। तो यहाँ पर अपने पास में L बटे कितना आ गया बेटा, -4 और M बटे कितना आ गया बेटा, -6 और N बटे ये आ गया अपने पास में -8। अब ये और सरल हो रहे हैं, L बटे 2 M बटे 3 और N बटे 4। ये अपने पास में एक प्रकार से L M N के मान आ गए। क्यों? क्योंकि अनुपात है। अब अपने को न्यूनतम दूरी वाली रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। उसका एक सूत्र है जो आपको याद करना पड़ेगा। क्या था वो सूत्र? कि लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी PQ बराबर, यह आएगा अपने पास में L गुणा x2 माइनस x1 M गुणा y2 माइनस y1 और N गुणा z2 माइनस z1, यह आ गया। और बटे में अंडर रूट L की घात 2 M की घात 2 और N की घात 2। और चूंकि दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए मापांक का चिन्ह लगा दिया। ठीक है बेटा। अब साहब यहाँ पर मान रख दो इसके PQ। क्या मान रखेंगे? LMN तो 2 3 4 है और x2 माइनस x1 यहाँ से रखो, तो L का मान रखा 2। अब x2 माइनस x1 तो यह आ गया 3 + 1, फिर 3 और 5 + 1, फिर 7 + 1 और बटे में अंडर रूट, यह आ गया अपने पास में 4 + 9 + 16। ठीक है। PQ बराबर ये है अपने पास में 4 8 18 ये, और बटे में अंडर रूट 29 बराबर 58 बटे अंडर रूट 29। अच्छा, 58 को क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं अपन 2 और, है ना, और बटे में अंडर रूट 29। अब इससे ये काट दो तो न्यूनतम दूरी क्या आ जाएगी बेटा? 2 अंडर रूट 29। ये आई सा।
ये है अपने पास में दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। कार्तीय रूप में अगर रेखाएं दे रखी हों तो, कार्तीय रूप में अगर रेखाएं दे रखी हैं तो विषमतलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी इस प्रकार निकाली जा सकती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और करेंगे अभी सवाल। ये देखो आप, फिर आ गया सब। सदिश रूप में रेखाओं के समीकरण दे रखे और अपने से कहा जा रहा है कि इनके बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। सदिश रूप में रेखा के समीकरण दे रखे हैं और अपने से न्यूनतम दूरी पूछ रहे हैं। आ जाओ मैदान में वापस। हल क्या है सर? दिया है क्या दिया है? आर सदिश बराबर, ये है आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये अपने पास में कौन सा रूप है? आर सदिश बराबर a1 सदिश प्लस लैम्डा b1 सदिश वाला रूप है और इसका नाम रख दिया अपन ने समीकरण 1। ये रेखा 1 है ना, रेखा 1 है, ये वाला रूप ले रखा है। फिर साहब दूसरी रेखा क्या दे रखी है अपने को, ये भी देख लेते हैं। एवं आर सदिश बराबर, ये है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप बराबर म्यू, यह आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। ये है ना, ये कौन सा रूप पकड़ रखा है भैया इसने? आर सदिश a2 सदिश प्लस म्यू b2 सदिश। ये है अपने पास में रेखा 2। ऐसा करते हैं कि यहाँ पर a1 a2 b1 b2 इनके मान निकाल लेते हैं अलग से। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि साहब a1 सदिश क्या है साहब? a1 सदिश है अपने पास में आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक है। और a2 सदिश क्या है बेटा? ये है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ b1 सदिश क्या है, तो ये है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। और b2 सदिश क्या है बेटा? ये है अपने पास में 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। ये आ गया, ठीक है। अब क्या है, जिसकी अपने को जरूरत पड़ती है वो यही निकाल लेते हैं अपन। क्या की जरूरत पड़ेगी? एक तो मेरे को a2 सदिश माइनस a1 सदिश की जरूरत पड़ेगी। क्या है ये? देखो आप, 3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप। ये आ गया। एक मुझे जरूरत पड़ेगी b1 सदिश और b2 सदिश के सदिश गुणनफल की, तो वो भी देख लो आप, b1 सदिश और b2 सदिश का सदिश गुणनफल क्या आएगा साहब? i कैप j कैप और k कैप। ये आ गया। यहाँ पर क्या है? 1 माइनस 3 2 और साहब 2 3 1। ये आ गया अपने पास में i कैप, इसको छुपाया तो ये आ गया माइनस 3 माइनस 6, फिर माइनस j कैप, है ना, इसको छुपा दिया 1 और माइनस 4, फिर प्लस k कैप। अब ये आ गया 3 और प्लस 6, 3 और प्लस 6, तो ये आ गया अपने पास में माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 9k कैप। ठीक सर। अब अपने को सूत्र में मान रखना है, यहाँ पर बता देते हैं क्या क्या है सर। ये a2 सदिश माइनस a1 सदिश, ये तो आया अपने पास में 3i कैप 3j कैप और 3k कैप, है ना, ये आया। और b1 सदिश का b2 सदिश के साथ में सदिश गुणनफल, यह है 9i कैप और 3j कैप प्लस 9k कैप। ये अब सूत्र क्या है साहब? न्यूनतम दूरी।
न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी का सूत्र है साहब A2 सदिश माइनस A1 सदिश का अदिश गुणनफल, A2 सदिश माइनस A1 सदिश का अदिश गुणनफल B1 सदिश और B2 सदिश के सदिश गुणनफल के साथ बटे में B1 सदिश और B2 सदिश का जो सदिश गुणनफल निकाला उसका मापांक, ठीक है, और पूरे का मापांक, क्योंकि भैया दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसलिए मापांक लगा के उसको प्लस का कर देते हैं, ठीक है। अब साहब यहाँ पर देखो आप इनका अदिश गुणा करो तो क्या आ गया साहब -27, ठीक है, और प्लस के 9 और प्लस 27 बटे में अंडर रूट, हाँ भाई यहाँ पर आ गया 81 और प्लस 9 प्लस 81, ठीक। अब ये ऐसे 27 से ये 27 कर गया, 9 सब में से कॉमन आ रहा था तो ये आ गया अपने पास में 3 अंडर रूट, ठीक है, ये कितना है 9 और 1 और 9, तो ये आ गया अपने पास में 3 बटे अंडर रूट 19। ये आई अपने पास में न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, जबकि रेखाएं कौन से रूप में दे रखी हैं, सदिश रूप में दे रखी हैं, ठीक है। तो सदिश रूप में रेखाओं का समीकरण दे रखा हो तो न्यूनतम दूरी निकालना ज्यादा कठिन नहीं है, बस ये सूत्र याद करना है अपने को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप दो रेखाएं दे रखी हैं और अपने को क्या काम करना है, सदिश रूप में दे रखी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। क्या याद करना है अपने को, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी, लेकिन इन्होंने रेखाएं लक्षण से नहीं दिए, देखो आप आड़ी टेढ़ी घुसा दी है ना, कहाँ की कहाँ मार रखी। तो अपने को पहले इनको व्यवस्थित करना है, फिर उसके बाद में आप क्या काम करोगे, इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करोगे। तो यहां पर देखें अपन हल, सबसे पहले तो दिया है, पहले रेखा 1 की बात करते हैं, R सदिश बराबर 1 माइनस टी आई कैप और साहब t माइनस 2 जे कैप और प्लस 3 माइनस 2t के कैप, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे उसके ऊपर आते हैं साहब, R सदिश बराबर है ना, ये आ गया आई कैप, फिर माइनस 2 जे कैप और फिर प्लस 3 के कैप, ये फिर प्लस टी, ये कॉमन ले लिया अपन ने टी, फिर यहाँ पर बचेगा अपने माइनस आई कैप है ना, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2 के कैप, ये हुआ सब। ये अपन ने क्या काम करा कि इस सदिश रूप में जो रेखा का समीकरण दे रखा था उसको लक्षण से लिख दिया। अब बालक कहेगा कि साहब ये क्या है, टी, तो ये टी क्या है, लैम्डा है ना, लैम्डा भी क्या था, अचर, ऐसे ही यहाँ पर टी भी क्या है, अचर है ना, तो टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये अचर है, ये तो ऐसे ही रहता है साहब। तो यहाँ पर अब ये रूप हो जाएगा R सदिश बराबर A1 सदिश प्लस टी और B1 सदिश, ये हो गई अपने पास में रेखा 1, ठीक है बेटा। अब आए साहब एवं दूसरी रेखा, देखो आप दूसरी रेखा क्या है, R सदिश बराबर S प्लस, ये S है साहब, मेरा S और 5 एक जैसे दिखेंगे इसलिए मैंने इसको ऐसे वाला बना दिया, S प्लस 1 आई कैप और 2S माइनस 1 और जे कैप और माइनस 2S
और प्लस ए के कैप, ये दे रखा। अब यहाँ पर आर सदिश, ये आएगा आई कैप माइनस जे कैप, है ना, माइनस जे कैप, और ये क्या आएगा माइनस के कैप। ध्यान देना, थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी बेटा। अब ये आया एस, ये एस और टी क्या है, यहाँ पर अचर है ना, ये कोई सदिश नहीं है। सदिश होते तो इनके ऊपर तीर का निशान होता। ये एस आ गया। अब देखो आप, यहाँ पर आया आई कैप प्लस 2 जे कैप, है ना, और माइनस 2 के कैप, ये आ गया। ये कौन सा रूप लिए हुए है बेटा, आर सदिश बराबर A2 सदिश और प्लस एस B2 सदिश। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब यहां पर ये बताओ कि A1 सदिश क्या है। A1 सदिश है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये A1 सदिश है। और साहब A2 सदिश क्या है, A2 सदिश है अपने पास में आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। यहाँ पर B1 सदिश क्या है, ये है बेटा B1 सदिश माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2 के कैप। और B2 सदिश क्या है, B2 सदिश है यहाँ पर आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 2 के कैप। ये आ गया सर। अब अपने को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, A2 माइनस A1 की, और क्या जरूरत पड़ेगी B1 और B2 के सदिश गुणनफल की। तो ये चीज एक बार मैं अगले पृष्ठ पे और लिख लेता हूं। यहाँ के बाद में अब अपने को क्या काम करना है, जो सूत्र में जरूरत पड़ेगी उनको देखते हैं। क्या क्या जरूरत पड़ेगी बेटा, A2 सदिश माइनस A1 सदिश, एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, A2 सदिश माइनस A1 सदिश की। कैसे निकलेगा ये, अरे 0 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 4 के कैप, ये आ गया सर। एक जरूरत पड़ेगी मेरे को B1 सदिश और B2 सदिश के सदिश गुणनफल की, B1 सदिश और B2 सदिश के सदिश गुणनफल की। तो उसके लिए अपने पास में क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप, यह आ गया। ठीक, यहाँ पर देखें अपन माइनस 1 और माइनस 2, 1 2 माइनस 2। अब यहाँ पर आया अपने पास में आई कैप, इसको छुपाया तो माइनस 2 और प्लस 4 माइनस जे कैप, इसको छुपाया तो ये आ गया 2 और प्लस 2, फिर प्लस के कैप। अब इसको छुपा दिया और इसको छुपा दिया तो माइनस 2 और माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1। ये क्या है अपने पास में, 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 3 के कैप, ये आ गया। ये क्या है, B1 सदिश और B2 सदिश का सदिश गुणनफल। अगर मान लीजिए इसका मैं मापांक निकालूं, B1 सदिश और B2 सदिश का मापांक निकालूं, तो क्या आएगा बेटा मापांक, देखो आप अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 16 प्लस 9। अब देखो बेटा यहाँ पर B1 सदिश और B2 सदिश के सदिश गुणनफल का मान क्या आया, कि अगर इसको जोड़ लो, देखो आप, ये आ गया अंडर रूट 29। ठीक है बेटा, अब क्या काम करना है, अपने को निकालना क्या था, लघुत्तम दूरी। तो यहाँ पर अपने पास में आ गया लघुत्तम और दूरी। अब इसका तो सूत्र होता है, सूत्र क्या था बेटा, सूत्र था कि A2 सदिश माइनस A1 सदिश का बिंदु गुणा करेंगे किससे, B1 सदिश और B2 सदिश के सदिश गुणनफल से,
और बटे में B1 सदिश और B2 सदिश, इसका मापांक लिख देंगे। अच्छा, अब देखो आप यहाँ पर लघुत्तम दूरी A2 सदिश माइनस A1 सदिश ये रहा, और B1 सदिश और B2 सदिश का सदिश गुणनफल ये रहा। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो आप क्या आ रहा है, 0 का गुणा करा 2 से, तो ये लिखा 0 गुणा 2। फिर 1 का गुणा करा -4 से, तो ये आ गया प्लस 1 गुणा -4। फिर अपन ने क्या काम करा, -4 का गुणा करा -3 से, तो यहाँ पर आ गया अपने पास में -4 का गुणा -3 से, और बटे में तो √29 आ रहा है। ये देखो आप, अब क्या करा अपन ने, यहाँ देखो और सरल करते हैं। ये आ गया -4 और ये है +12, 12 में से 4 गए तो 8 और √29। तो लघुत्तम दूरी है, ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो यहाँ पर आ गया अपने पास में 8 बटे √29। ये आ गई साफ दूरी अपने पास में, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को कि रेखाएं कार्तीय रूप में दे रखी हैं और न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। कार्तीय रूप में दे रखी हैं और न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। एक सवाल तो करा था, एक और करते हैं इसका सवाल, क्योंकि अपन ने 2 सदिश रूप के करे हैं तो 2 कार्तीय रूप के भी करेंगे। पीछे क्यों रहने दें भाई कार्तीय रूप को। तो देखिए आप हल, सबसे पहले है क्या दिया है, दिया है कि x - 1 बटे 2 और y - 2 बटे 3 और z - 3 बटे 4। ये है अपने पास में रेखा 1। एवं रेखा 2 क्या है साहब, x - 2 बटे 3 और y - 4 बटे 4 और z - 5 बटे 5। ये हो गया अपने पास में समीकरण 2। अब ये है अपने पास में रेखा 1 और रेखा 2। ये है रेखा 1 और ये है अपने पास में रेखा 2, ठीक है। अब क्या है, ये एक बिंदु कौन सा A, और इस A बिंदु के निर्देशांक हैं 1, 2, 3। वास्तव में ये क्या है, x1, y1, z1 ये है। और एक है B बिंदु, ये रेखा 2 कहाँ से गुजरती है, बिंदु B से। इसके निर्देशांक हैं अपने पास में 2, 4, 5, ठीक है। अब आए साहब कि ये मान लीजिए इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, PQ कह दो सब, PQ है ना, इसको D से बता देते हैं। ये जो है ये P के निर्देशांकों को अपन x2, y2, z2 कह लें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये PQ जो रेखा है ये इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है। ये न्यूनतम दूरी वाली जो रेखा है ये क्या है, दोनों रेखाओं के लंबवत है, ये अपन ने मान रखा है। अब साहब यहाँ पर आए अपन कि रेखा 1 के दिक् अनुपात क्या होंगे बेटा, रेखा 1 के दिक् अनुपात, रेखा 1 के दिक् अनुपात ये है A1, B1 और C1 बराबर ये है 2, 3, 4। फिर आए साहब रेखा 2 के दिक् अनुपात, रेखा 2 के दिक् अनुपात ये क्या है बेटा, ये है अपने पास में A2, B2 और C2। ये क्या है 3, 4, 5, ये आ गया। अब आते हैं अपन की जो न्यूनतम दूरी वाली रेखा है, न्यूनतम दूरी वाली रेखा कौन सी है बेटा, ये है PQ, रेखा PQ के दिक् अनुपात। ये अपन ने मान लिए दिक् अनुपात, क्या माने साहब, ये है L, M और N, ये हो गया सर।
अब यहाँ पर अपने पास में A1 B1 C1 आ गया, A2 B2 C2 आ गया, है ना, LMN आ गया, और ये दे ही रखे हैं अपने को। देखो अब क्या क्या है अपने पास में, यहाँ पर A1 B1 और C1 ये बराबर दे रखा है कितना, 1 2 3 ये, और A2 B2 और C2 ये दे रखा है अपने को कितना, 3 4 5, ये आ गया। और क्या दे रखा है अपने को, अब यहाँ देखिए अपने को क्या क्या दे रखा है साहब, यहाँ A1 B1 C1 और A2 B2 C2, A1 B1 और C1 ये दे रखा है 2 3 4, और A2 B2 और C2 ये दे रखा है 3 4 5, और अपने को चाहिए X1, Y1, Z1 और X2, Y2, Z2 ये बराबर भी दे रखे हैं। देखो आप क्या दे रखे हैं सर, यहाँ देख लेते हैं अपन, ये दे रखे हैं 1 2 3 और 2 4 5, 1 2 3 और 2 4 5 ये आ गया सर। अब यहाँ पर चूंकि रेखा एक लंबवत है किसके, रेखा PQ के, रेखा एक लंबवत है किसके, रेखा PQ के, क्योंकि न्यूनतम दूरी आप लंबवती तो नापोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साहब L गुणा A1 और M गुणा B1 और N गुणा C1 बराबर 0, क्योंकि जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल क्या होता है, 0 होता है। ये लिख दिया सर। अब यहाँ देखो आप, ये आ गया अपने पास में 2L प्लस 3M प्लस 4N बराबर 0, ये हो गई समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार अगर अपन देखें कि सर रेखा 2 जो है ये भी लंबवत है किसके, रेखा PQ के, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, L गुणा A2, M गुणा B2 और N गुणा C2 बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ पर जाएगा 3 गुणा L, फिर 4 गुणा M और 5 गुणा N बराबर 0, ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब क्या काम करेंगे, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14, कैसे कि साहब L बटे और M बटे और N बटे बीच से स्टार्ट करेंगे और बीच पर ही खत्म करेंगे। तो यहाँ लिख लो कोने में, यहाँ लिख लेता हूँ, है ना, इधर लिख लिया था, बीच से स्टार्ट करा था 3 4 और 4 5 और 2 3 और 3 4, ये लिख लिए सब, चिन्ह सहित लिखते हैं ना। ये अपन ने क्या काम करा, इसको सरल करने के लिए जो तरकीब बताई थी कि बीच से स्टार्ट करो बीच पे ही खत्म करो, और फिर साहब यहाँ ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से, ऐसे कर लो साहब। ये रफ कार्य है, मैं बाद में हटा दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, 3 का गुणा करा 5 से 15 और माइनस 16, फिर 12 और माइनस 10 और 8, ठीक है, और माइनस के 9, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो L बटे माइनस 1, M बटे 2, ठीक, और साहब N बटे माइनस 1। अगर लक्षण से लिखना चाहो तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, L बटे 1 और M बटे माइनस 2 और N बटे माइनस 1, ये LMN आ गए सब। अब अपने को न्यूनतम दूरी निकालनी, तो न्यूनतम दूरी जिसको आप क्या कह रहे हैं, PQ, और जिसको आपने क्या नाम दिया, D। अब D बराबर, ये तो सूत्र होता है L गुणा x2 माइनस x1 M गुणा
y2 माइनस y1 और n गुणा z2 माइनस z1 और बटे में अंडर रूट l की घात 2 m की घात 2 और n की घात 2 और पूरे का मापांक लगा दो, क्योंकि भैया दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। अब साहब यहाँ पर d बराबर, हाँ भाई, l की जगह तो क्या है, देखो आप 1, तो यहाँ पर 1 गुणा, अब x2 माइनस x1 2 माइनस 1, फिर साहब m की जगह -2 y2 माइनस y1 4 माइनस 2, फिर +1, हाँ भाई 5 में से 3, तो ये आ गया 5 माइनस 3 और बटे में अंडर रूट, ये आ गया 1 + 4 + 1, ये हो गया। अब t बराबर, ये न्यूनतम दूरी की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, देखो आप 1 2 गए, है ना, -4 और प्लस के 2 और बटे में अंडर रूट 6। अगर आप इसको सरल करेंगे तो ये आ गया 1 बटे अंडर रूट 6, ये हुआ सब यहाँ पर। ठीक, ये है अपने पास में दो रेखाओं के बीच, विषम तलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। ठीक, ये खत्म हुई आपकी प्रश्नावली 11.2। कल अपन फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक का नाम रहेगा समतल। कल अपन पढ़ेंगे समतल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।